तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहां पर तुर्की में। अब जरा ये देखें जिल्लत, ये आपको सुनाई दे रही है जिल्लत, ये कोशिश करेगा गले लगने की लेकिन अर्दगान ने लिफ्ट ही नहीं कराई। ये तो बहुत बड़ा जख्म है पाकिस्तान की साइकी पे, पाकिस्तानी की साइकी पे ये रहेगा। और इसमें इंडिया में इतना रिजॉइस किया गया है, उनकी तो बातें खिली हुई हैं हंसते हंसते। अच्छा फारूक सलीम साहब, ये बताइएगा कि भारत के पास कितने रिजर्व्स हैं इस वक्त? ये मुकाबला न करें। नहीं, मुकाबला नहीं करी, बस वैसे ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रही थी। देखिए, भारत के पास कोई 650 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इस वक्त। शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब उर्दवान से, अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। जब आर्मी सतह के दो लीडर मिलते हैं तो सूरत हाल और होती है, और जब एक बैगर मिलता है तो उसके साथ सूरत हाल डिफरेंट होती है। ये आपने देख लिया। आप देख लें कि कितना कंफ्यूज जिसका लीडर होगा, यानी जो लीड कर रहा होगा हुकूमत को, उसका हाल ये होगा तो वो क्या हुकूमत होगी जिसका लीडर ही बुखलाया होगा। बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहाँ पर तुर्की में, तो अब वहाँ पर जनाब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ जो वीडियोस, जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइन्वाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नजर आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगजेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब उर्दवान से। अब बाकायदा उसमें नजर आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दवान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियो शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है। अच्छा फारूक सलीम साहब, ये बताइएगा कि भारत के पास कितने रिजर्व्स हैं इस वक्त? ये मुकाबला न करें। नहीं, मुकाबला नहीं करी, बस वैसे ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाह रही थी। देखिए, भारत के पास कोई 650 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इस वक्त। पिछले साल एक वक्त आया था कि उन्होंने भी ये सोचा कि मसनूई तरीके से भारतीय रुपए की कदर को मजबूत किया जाए, तो 100 अरब डॉलर उनके सेंट्रल बैंक ने मार्केट में फेंका और वो पहुंच गए थे 550 अरब डॉलर पे। फिर उन्होंने सबक सीखा कि भाई 100 अरब डॉलर हमने फेंका है और उसके बावजूद कोई असर नहीं हुआ हमारी करेंसी के ऊपर। ये सबक हम नहीं सीख पा रहे हैं। हम अभी भी इस इल्यूजन में रहते हैं कि हम शायद अपने सेंट्रल बैंक से कुछ डॉलर्स उठा के मार्केट में इंटरवीन करेंगे और मसनूई तरीके से रुपए को मजबूत कर लेंगे। तो ये इंडिया ने सबक सीखा है 100 अरब डॉलर का नुकसान करके, तो हम ये सबक नहीं सीख पा रहे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना फारूक सलीम साहब कि इंडिया में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है। हालांकि आई थिंक कोविड ने उनको बहुत बुरी तरह हिट किया, बट उसके बावजूद भी जो पॉलिटिकल, और चले उसका एग्जांपल, उसके अलावा आप हमारे इर्द गिर्द कितने और ममालिक के नेबर्स हैं, आप देख लें, एक पॉलिटिकल प्रोसेस, डेमोक्रेटिकली प्रोसेस एक चलता जा रहा है। मतलब एक ऐसे इंतशार की सिचुएशन तो नहीं है ना। अगर आप ये देखें 2014 के बाद से मुझे ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में नॉन स्टॉप एक वॉल्केनिक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी जो वाकई बहुत डिसरप्ट कर रही थी पाकिस्तान की मईशत को। आई मीन नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, क्योंकि पता ही नहीं है जी कल क्या होगा, अच्छा परसों क्या होगा, अच्छा जी रात को क्या हो जाएगा, सुबह क्या हो जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कंडूसिव एनवायरनमेंट होगी और लोग बड़ी खुश आइन तरीके से अपनी मईशत को या अपने कारोबारों को चलाएंगे? जी, आप दुरुस्त कह रही हैं। मेरा ख्याल है वही पॉइंट आप रिएटरेट कर रही हैं जो मैंने पहले जिसका इजहार किया कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो हमने पिछले साल में देखा या उससे भी लंबे अरसे में देखा है,
उसमें कुछ कमी होती नजर आ रही है, और खास तौर पे उस पार्टी की जो काबिलियत है, जो कैपेसिटी है इंतशार फैलाने की, वो बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। आबिद भाई ये बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में भी आए दिन ट्रेन के जो से मामला इंसिडेंट होते नजर आते हैं, आए दिन कभी पटरी का कोई इशू आता है, कभी कोई इशू आता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी इवन एक दो दफा तो आग भी लगी है। क्या ये ट्रेन के सिस्टम में कोई मिसमैनेजमेंट होती होगी, ये ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं, या फिर ड्राइवर की कोई गफलत? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये गफलत नहीं होती और ये ट्रेन का नहीं इतना होता। मैं अपने आइडिया की बात कर रहा हूँ, हम कोई एक्सपर्ट थोड़ी हम एक्सपर्ट नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अपने जेन से बात कर रहा हूँ। ये हादसा जो होने हैं वो होने हैं। देखिए सम टाइम होता है कि पुरानी बोगियाँ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, पुराने इंजन यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने। सम टाइम होता है जिस पटरी के ऊपर वो ट्रेन चल रही है वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब कोई ना कोई मसले मसाइल पुरानी हो चुकी होती हैं, उसकी वजह से यार देखिए होने को तो प्लेन भी क्रैश हो जाते हैं जिसमें कई 100 लोग होते हैं। पाकिस्तान में कितनी बार हुआ, मारगला की पहाड़ियों में जाके प्लेन गिरे। अच्छा, उसके ऊपर भी मैंने ये देखा है, इंडिया ने उस टाइम भी मैसेज दिया था। इन्होंने इवन मैं आबिद भाई आपकी बात काट रहा हूँ, इवन जब फ्लड आया पाकिस्तान में तब भी वहाँ से इशारा दिया गया, वहाँ से गेस्चर ऐसे आए कि भाई हम हेल्प कर, मतलब यहाँ से अगर कोई थोड़ा बहुत हेल्प के लिए लोग कहते हैं या गवर्नमेंट कहती तो वो जरूर हेल्प करते हैं। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल करते हेल्प, और करनी भी चाहिए। देखिए आज इंडिया के ऊपर ये टाइम आया, ये वक्त है, ये किसी के ऊपर, देखिए हादसा है ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इतनी इंसानियत थोड़ी सी होनी चाहिए कि ऐसे हालात में एक दूसरे का हाल खैर खबर पूछनी चाहिए यार।